देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। भारत का प्राचीनतम धर्म कहा जाने वाला हिंदू धर्म, जिसके धार्मिक पुस्तकों से धर्म के आने या धर्म के दूसरे किसी भी गतिविधियों का निश्चित समय तो अभी तक किसी को पता नहीं चला। महाभारत हो या फिर लंका विजय, वास्तविक समय और वास्तविक साल अब तक किसी इतिहासकार ने तो नहीं बताया। लेकिन एक बात है जिस पर सारे इतिहासकार एक मत हैं, और वो ये है कि प्राचीनतम धर्मों में से एक धर्म है सनातन धर्म, जिसे अर्थात आप ये कह लें हिंदू धर्म। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये है कि हिंदू धर्म की कथा जहाँ जहाँ से जुड़ी है, आप जब उन इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे तो आपको हैरानी होगी। इन्हीं कथाओं में एक कथा जनकपुर से जुड़ी है। महाराजा जनक की पुत्री कहे जाने वाली सीता। जी हाँ, हिंदू धर्म में आस्था का ये भी एक बड़ा केंद्र है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विवाह, यानी महाराजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहे जाने वाले भगवान श्री राम का स्वयंवर जो हुआ था वो सीता से हुआ था, और तभी सीता का नाम भी राम के साथ जोड़ दिया गया। और आप जब पहुंचेंगे सीतामढ़ी की धरती पर तो वहां जय श्री राम नहीं मिलेगा आपको, बल्कि जय सिया राम मिलेगा लिखा हुआ, और नारे भी वहां के लोग यही लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सीता माँ को जहाँ जानकी भी कहा जाता, माँ जानकी भी कहा जाता, और सीता के नाम से बने मंदिर को जानकी मंदिर कहा जाता। जनकपुर से लेकर सीतामढ़ी तक पूरा एक ऐतिहासिक कथा है जिसमें अलग अलग तरह की बातें लिखी हैं। लेकिन जब आप सीतामढ़ी के जानकी मंदिर पहुँचेंगे तो आप चौंकेंगे ज़रूर, क्योंकि उस मंदिर के द्वार पर जो उसकी स्थापना का तिथि लिखा है वो है 1559। अब आप सोचेंगे 1559 वो काल है जब भारत में मुगल पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो चुके थे और उसका विस्तार भी जारी था। वैसे समय में इस मंदिर के निर्माण से कई प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या इतना प्राचीन धर्म, जिसके कई हजार साल पुराने होने का दावा किया जाता है और भगवान राम के आने की तिथि भी कई हजार साल पुरानी बताई जाती है, तो फिर ये मंदिर जो बिल्कुल भगवान राम के इतिहास से जुड़ा ही हुआ होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ राम होंगे वहीं वहीं सीता भी होंगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सीता माँ के इस मंदिर यानी कि जानकी मंदिर जो सीतामढ़ी में है, उसके निर्माण की तिथि 1559 होना ये भी अपने आप में एक सोचने और रिसर्च करने का विषय बना हुआ। लेकिन साथ ही साथ पिछले कई दशकों से देश में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियों ने भी इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। सीता माँ के सभी ऐतिहासिक तथ्यों को संजोए हुए सीतामढ़ी आज भी विकास की रेस में बिहार के अन्य जिले से काफ़ी पीछे है, चाहे वो यातायात का मामला हो या दूसरे और भी कोई मामले हों या उद्योग का मामला हो, सीतामढ़ी रेस में पिछले पायदान पर खड़ा दिखता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी आश्चर्य होगा कि इतने बड़े ऐतिहासिक नगरी को पूरी तरह से हाशिए पर किसने ढकेल दिया है। वहाँ की सड़कें आज भी जर्जर हैं और उस शहर में आने के बाद आपको लगेगा नहीं कि हम ऐतिहासिक शहर में आए हैं। आप देखें सीतामढ़ी के इस स्टेशन को जो अब भी निर्माणाधीन है और उसके दाएं और बाएं की स्थिति इतनी दयनीय है कि जैसे किसी सुदूर देहात के गांव में आप घूम रहे हों। बस यही देखकर मुझे ये लगा कि इस सच्चाई को देश तक पहुंचाना चाहिए कि आखिर धर्म के नाम पर और विशेषकर राम के नाम पर राजनीति करने वालों का
का ध्यान सीता की ओर क्यों नहीं जाता? जहां लोग बराबरी की बात कर रहे हैं, जहां मौजूदा सरकार बार बार बराबरी की वकालत कर रही हो, वहां इस हिंदू धर्म के सबसे चर्चित चेहरे कहे जाने वाले, हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताओं का नाम आता है, अनेकों अवतारों का नाम आता है, लेकिन उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम शायद इस समय सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ होकर रह गया है। ऐसे में माता सीता के जुड़े हुए, माता सीता की जन्मस्थली कहे जाने वाली सीतामढ़ी को इस तरह से किनारे छोड़ना मतलब ये है कि शायद पुरुष प्रधानता की वकालत की जा रही है। ये तो पूरा एक सवालिया निशान है और इसका जवाब आप स्वयं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या धार्मिक दृष्टिकोण से जानबूझकर इसे छोड़ा गया या फिर आने वाले दिनों के लिए राजनीति के लिए इसे रोक कर रखा जा रहा है कि फिर यदि अयोध्या की राजनीति खत्म होगी तो फिर भगवान राम के ससुराल, जी हाँ, उस ससुराल पक्ष में जहां राम को, वहां की महिलाएं राम को और उनके परिवारों को आज भी अपने गीतों में गालियां देती हैं, और वो हिंदू रीति के अनुसार सही भी होता है, क्योंकि वर पक्ष को वधू पक्ष की ओर से गाली देने का रिवाज भी धार्मिक है। हिंदू धर्मों में इसका प्रचलन आज भी मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में सीतामढ़ी के साथ सौतेला व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि या तो हिंदू धर्म में महिलाओं को वो स्थान नहीं दिया गया है, या फिर जानबूझकर सीतामढ़ी को भविष्य की राजनीति के लिए बचाकर रखा गया। फैसला आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे।